भगवान के पार्थिव पूजन को किस प्रकार करा जाता है, ये सूत जी महाराज हमें बता रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपने कल के प्रसंग के अंदर ये देखा कि भगवान के शिवलिंग जो है वो एक अंगुष्ठ के बराबर जो शिवलिंग होता है उसका पूजन हमें घर में करना चाहिए, गृह में करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का पूजन का महत्व हमारे पुराणों में और शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब या जलाशय अथवा कुएं की होनी चाहिए। इस मिट्टी में सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर, मंडप में बैठाकर, दूध मिलाकर प्रतिमा का अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। कि मिट्टी तालाब की या किसी जलाशय, नदियों के किनारे से मिट्टी हो और वो मिट्टी जो है उसका अपने हाथों से सुगंधित, उसके अंदर भगवान का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक निर्बंधनाम मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। सुगंध भगवान को अति प्रिय है। भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ को उसमें सुगंधित इत्र वगैरह मिला करके और दुग्ध मिला के उनके प्रतिमा के निर्माण करना चाहिए, हाथों से ही निर्माण करना चाहिए। भगवान गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु भगवान की प्रतिमा को बनाकर आदर पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिव जी के पार्थिव पूजन को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार के वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पूजन से उचित अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यदि किसी व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करना है तो उनका पार्थिव पूजन और ओम नमः शिवाय के जाप को लगातार करते रहना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर 5 किलोग्राम और किसी अन्य द्वारा स्थापित लिंग पर 3 किलोग्राम नैवेद्य चढ़ाए। यदि स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट किया हुआ है तो उसके ऊपर 5 किलोग्राम और उसके ऊपर 3। नैवेद्य का मतलब यहां पर जो है वो दूध, दही इत्यादि सारी सामग्रियों से भी आता है। नैवेद्य भोग है भगवान। नैवेद्य का तात्पर्य भोग, और भोग जो है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो दूध हो, चाहे दही हो या अन्य कोई सामग्री हो। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु में वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। ऐसा व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, दीप से ज्ञान प्राप्त होता है, तांबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है, नमस्कार और जप से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने के बाद यह अवश्य करना चाहिए कि मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। 2 प्रकार से भगवान का पूजन है। एक तो पूजन है भगवान का कि आपने धूप, दीप, नैवेद्य सारी व्यवस्था करके भगवान को चढ़ा दी, और दूसरा पूजन भगवान का होता है मानसिक पूजन। जो भगवान का मानसिक पूजन होता है उसके अंदर यह है कि हमने भगवान का ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद हमने पंचोपचार से भगवान का, षोडशोपचार से भगवान का पूजन करना शुरू कर दिया। उस पूजन के अंदर हमने भगवान के लिए ऐसा लग रहा है कि हम उनके चरण धुलवा रहे हैं, मानसिक तौर पे चरण धुलवा रहे हैं अपने प्रभु के। चरण धुलवाने के बाद हम उनको गंध तिलक लगा रहे हैं। गंध तिलक के बाद धूप, दीप, नैवेद्य से उनका बाकायदा पूजन कर रहे हैं। ये मानसिक पूजन कहलाता है भगवान का।
तो जो इस प्रकार से भगवान के पूजन को करता है उस पर भगवान की कृपा बहुत ही जल्दी होती है। और सारे ही माध्यम जो भी इस संसार के जितने भी माध्यम हैं बताए गए हैं, उन माध्यमों के अंदर भगवान का सबसे अच्छा पूजन है मानसिक पूजन। हम सभी को भगवान के अपने मन को साफ स्वच्छ और शुद्ध करके उनका मानसिक पूजन, यदि हम कहीं भी हों, किसी भी प्रकार किसी अवस्था में हों, वहां से हम उनका ये पूजन कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। तो ये व्यास जी हमें बता रहे हैं, प्रणव पंचाक्षरों का महत्व बताया है। उन्होंने बताया है कि प्रणव का अर्थ है पंच, और रा का अर्थ है नहीं, और बा का अर्थ मतलब है तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। मेरे प्रभु का ये कहना है कि प्रभु भगवान श्री भोलेनाथ का कहना है कि मोहे कपट छल छिद्र न भाव। यही उस प्रपंच की बात आ रही है कि जो हम सामग्री उनको चढ़ा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। जो भी हम उनको अर्पण कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई राग, द्वेष, क्रोध, मद, लोभ, मोह, किसी भी प्रकार की सभी चीजों को त्याग करके भगवान का व्यवस्था करनी चाहिए पूजन की। तो अगर इन सभी चीजों को त्याग करके यदि हम उनके पूजन को करते हैं और उनका आवाहन करते हैं तो भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। ये स्थूल दो प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जाप कर लेता है वह योगी कहलाता है। यह आकार, उकार एवं मकार बिंद और नाद के साथ शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। यह योगियों के हृदय में है, यह योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। यह दीर्घ जप द्वारा मोक्ष देता है। भगवान के ओमकार का जय का महत्व, ये प्रणव ओमकार का महत्व है। भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लगातार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप जो है वो सबको निरंतर अविरल रूप से करते रहना चाहिए। भगवान के ओमकार ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते निरंतर करने से, निरंतर जब उनके मंत्र का जाप यदि आप करते रहोगे तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। ओम वेद मंत्रों के प्रारंभ में तथा दोनों समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। कल की कथा में जो है वो ये बताया गया था कि हम कुछ भी यदि ज़्यादा समय यदि हमारे पास नहीं भी है तो हमें सबसे पहले जो है वो सुबह उठ करके ओम, यदि हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ आभा मंडल स्थापित हो रहा है। शरीर के अंदर, शरीर से लेकर के मस्तिष्क तक स्पंदन हो रहा है। ये ओम का महत्व, भगवान के इस शब्द ओम का बहुत बड़ा महत्व है। उसी महत्व को जो है वो व्यास जी महाराज कहते हैं कि ओम का प्रयोग सबको करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति 9 करोड़ बार ओम का जाप कर लेगा वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा। हमारे जो जितनी भी पास की जो भी एनर्जी होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है, वो सब ओम में समाहित है। ओमकार के बीच के, ओमकार के चारों तरफ ऊर्जा विराजमान होती है। उस ऊर्जा से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो सारी ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। ओम पंचभूतों से निमित्त भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष 5 करोड़ जप करे। ऐसा करने से व्यक्ति शिवलोक को हो जाता है।
महात्माओं का कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि भगवान की बगैर कृपा के तो कोई कार्य संसार के अंदर होता ही नहीं। आज भगवान की कथा का 5वां दिन है और इस कथा को सुनने और इस कथा को बोलने का और इस कथा को करने का भी केवल यही महत्व है कि यदि अगर उनकी कृपा है तभी हम ये कथा जो है वो उसको श्रवण करने का जो है वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम सब श्रोता हैं, बोलने का कार्य भगवान का है। भगवान शिव स्वयं इस कथा को बोल करके और हम लोगों को कान के माध्यम से इसको श्रवण कराए। तो इसलिए जो है वो बगैर भगवान की कृपा के जब इस संसार के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं है, ये तो हमारा मन का भ्रम है कि ये हम करते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी चीज का श्रेय नहीं लेते। हमारे भगवान इतने सरल हैं कि वो किसी भी चीज का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते। सारी ही चीजों का श्रेय आपके ऊपर दे देते हैं कि मैंने मेहनत करी, मैं वहां गया, मैंने ये किया, मैंने धन अर्जित कर लिया, मैं हिमालय की चोटी पे गया, मैं अमरनाथ गुफा में गया, मैं